बैटमैन एंड जोकर द डेडली डो का पार्ट 6 शुरू होता है। हम देखते हैं कि बैटमैन का हाथ बांध रखा है और उसकी यूटिलिटी बेल्ट को भी ले लिया है। यहाँ बैटमैन अमांडा सिम्स से कहता है कि अमांडा, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ था। जिसके जवाब में अमांडा कहती है कि तुम कुछ भी नहीं जानते मेरे साथ क्या हुआ था। क्या तुम जानते हो कि पैदा होना कैसा होता है? नहीं, पर मैं जानती हूँ। जब मेरी बॉडी एक टुकड़े से ग्रो हो रही थी, मैंने हर एक सेल को ग्रो होते हुए फील किया है। मैंने मरे हुए लोगों की लाशों से न्यूट्रिशन लिया है और वो सभी मरे हुए मेरे पार्ट बन चुके हैं। मैं उनकी सभी मेमोरीज को जानती हूँ कि वो लोग कैसे जीते थे और क्यों जी रहे थे, और इसी वजह से मेरे अंदर डिफरेंट ह्यूमन की नॉलेज है। मैं सब जानती हूँ, उनका पूरा सच। खैर, यहाँ अमांडा बताना चाहती है कि उसके अंदर बहुत सारे ह्यूमंस की नॉलेज और मेमोरीज है, जिसकी वजह से वो साइंस, रिसर्चेस और गौथम के सभी सीक्रेट्स को जानती है। और यहाँ पर जो भी लोग मौजूद हैं, उन्होंने किसी ना किसी तरीके से उसकी लाइफ को बर्बाद किया है। खैर, इसके बाद जोकर अमांडा से एक चीज़ छीनने के लिए आगे बढ़ता है, पर अमांडा उसे एक पंच मारकर दूर फेंक देती है और वो उससे कहती है कि देखो जोकर, मैंने तुम्हारे जैसे कितने बना दिए हैं, तुम्हारी अब यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा होना या ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके बाद अमांडा के पास हम एक चाबी को देखते हैं, जिसको पाने के लिए जोकर बहुत ज़्यादा बेसब्र होता है, और चाबी का जोकर से क्या कनेक्शन है वो तो हमें नहीं पता चलता। इसके बाद अमांडा अपने फादर की ओर जाती है और उन्हें रियलाइज़ कराती है कि उन्होंने जो भी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे वो उन्होंने अपने भले के लिए किए थे, अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए किए थे, और उनके लिए अमांडा एक लैब रैट जैसी है जिस पर वो अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इवन उन्होंने अपनी आँख को भी ठीक किया था, जिस पर डोनाल्ड सिम्स कहते हैं कि वो सिर्फ उसे बचाना चाहते थे। यहाँ बैटमैन अमांडा से कहता है कि अमांडा, मेरी बात सुनो, तुम्हारा बदला लेने से कुछ भी नहीं बदलेगा। तुम्हारे डैड ने तुम्हारे साथ जो भी किया वो कुछ नहीं बदलेगा। इसके बाद अमांडा फिर से अपने डैड के पास जाती है और उसके फादर उससे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि अमांडा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया, शायद मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन अमांडा उनसे कहती है, पर तुमने मुझे एक जिंदा लाश बना दिया, देखो मुझे क्या हो चुका है, मैं अब क्या बन चुकी हूँ। और ये कहकर अमांडा अपने फादर के सर को धड़ से अलग कर देती है, और ये देखकर बैटमैन सभी मॉन्स्टर पर हमला करते हुए आगे बढ़ता है, और वो जिम गॉर्डन की रस्सियों को खोलते हुए उसे एक गन दे देता है जो कि मॉन्स्टर पर वर्क कर सकती है। यहाँ बैटमैन सभी मॉन्स्टर्स को एक साथ टैकल नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने सीक्रेट प्लान को इनिशिएट करता है, जिसमें बैटमैन एक बटन को दबाता है जो कि जोकर के सूट से कनेक्ट होता है, और इसी वजह से जोकर के सूट से एक गुलाबी रंग की गैस निकलने लगती है, जिसकी वजह से सभी जोकर मॉन्स्टर की भूख बढ़ने की वजह से वो बहुत तेजी से कमज़ोर पड़ने लगते हैं। पर गैस का असर ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, तो इसीलिए बैटमैन सीधा अमांडा पर हमला कर देता है। पर अमांडा बैटमैन को पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक्स तुम्हें बचा लेंगी? और ये कहकर अमांडा उसका गला दबाने लगती है। वहीं जिम गॉर्डन कई मॉन्स्टर को बैटमैन द्वारा दी गई गन से मार रहा होता है, और इस गन से मॉन्स्टर मर भी रहे होते हैं। और तभी बैटमैन अमांडा सिम्स के हाथ को काट देता है अपने हाथों में लगे हुए ब्लेड्स की मदद से। लेकिन अमांडा सिम्स के पास रीजनरेशन की पावर होने की वजह से वो अपने हाथ को 2 सेकंड में ग्रो कर लेती है, और फिर वो बैटमैन को बुरी तरह से मारने ही वाली होती है। लेकिन पीछे से जिम गॉर्डन अमांडा की नेक पर गन से शूट कर देता है, जिसकी वजह से अमांडा सिम्स धीरे धीरे सड़ने लगती है, किसी सड़ी हुई सब्जी की तरह, क्योंकि बैटमैन ने गन की बुलेट में किसी तरह का पॉइजन डाला होता है जो कि इन जोकर मॉन्स्टर पर और अमांडा सिम्स पर वर्क करेगा। और इसी वजह से अमांडा सिम्स धीरे धीरे गलने लगती है, और इतने में होता यह है, बैटमैन अमांडा सिम्स के गले में लटकी हुई चाबी को भी चुरा लेता है। यहाँ जोकर और हार्ली क्विन बहुत सारे मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, तो बैटमैन उसे बचाने लगता है। इतने में और भी बहुत सारे मॉन्स्टर यहाँ पर आने लगते हैं, और मॉन्स्टर से कुछ देर तक फाइट करने के बाद बैटमैन जिम गॉर्डन को जोकर और हार्ली के साथ यहाँ से जाने के लिए कहता है, और जब तक वो लोग यहाँ से निकल नहीं जाते तब तक बैटमैन इन मॉन्स्टर को रोक कर रखता है। जिसके बाद जोकर, हार्ली और जिम गॉर्डन यहाँ से दूर निकल जाते हैं। पीछे से जिम गॉर्डन जोकर और हार्ली पर नजर रख रहा होता है, लेकिन जैसे ही जिम गॉर्डन का ध्यान उन दोनों के ऊपर से हट जाता है, इतने में ही हार्ली क्विन जिम गॉर्डन के सर पर पत्थर मार के बेहोश कर देती है। मतलब ये दोनों बैटमैन के भरोसे को तोड़ देते हैं, और वैसे भी जोकर पर भरोसा नहीं करना था बैटमैन को।
खैर कुछ मिनटों के बाद जब बैटमैन यहाँ पर पहुँचता है तब वो जिम गॉर्डन को बेहोश देखकर जोकर से पूछता है कि गॉर्डन को क्या हुआ, जिसके जवाब में जोकर कहता है कि वो फिसल कर गिर गया था, नहीं एक नहीं 2 बार। यहाँ हार्ली क्विन ने गॉर्डन के सर पर गन भी रख रखी होती है और इतने में अमांडा सिम्स भी सभी मॉन्स्टर के साथ यहाँ पर आ रही होती है। सो यहाँ जोकर बैटमैन से कहता है कि वो पागल औरत यहाँ पर आ रही है और तुम्हारे पास एक चीज है वो मुझे दे दो, मैं जिम गॉर्डन को यहाँ से जाने दूंगा, नहीं तो हार्ली क्विन उसका भेजा उड़ा देगी। जिसके जवाब में बैटमैन उसे वही चाबी दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें ये चाहिए आकर मुझसे ले लो, और बैटमैन उस चाबी को अपने गले में टांग लेता है। जिसके बाद जोकर उस चाबी को पाने के लिए बैटमैन की ओर बढ़ता है और बैटमैन भी जोकर की ओर बढ़ता है। सो इसके बाद जोकर और बैटमैन की फाइट शुरू हो जाती है। सो यहाँ पर जोकर को ये चाबी क्यों चाहिए, इसका क्या सीक्रेट है, ये तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा। और यहीं पर बैटमैन एंड जोकर द डेडली डो का पार्ट 6 एंड हो जाता है। सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।